नमस्कार, TV25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का सच। एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग का सच क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि जो इन्वेस्टर होता है या फिर हम माने रिटेल ट्रेडर होता है या फिर हम और आप होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्यों स्टॉक मार्केट में आते क्यों हैं? स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है, हमको शॉर्ट टाइम में पैसा ज़्यादा चाहिए। हमारी उम्र तो 100 साल के अंदर ही है, ज़्यादा तो है नहीं है। जब हम बड़े होते तो हमारे पास 10-20 साल बचे होते काम करने के लिए, या 30 साल समझ लिए, 30 साल बचे होते काम करने के लिए। उसके बाद तो सब बुढ़ापा ही आना है सबको, ठीक है। तो ये सोचकर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा इतने कम समय में हम ज़्यादा पैसा कैसे बनाएं। इसी के लिए फिर हम लोग सोर्सेज ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं। तो फिर हम देखते हैं हम जॉब से भी अर्निंग कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर अर्निंग है, उससे भी नहीं हो रही। तो फिर हम कहीं ना कहीं ढूंढ ढांढ के कहीं से शेयर मार्केट के विषय में सुनते हैं। शेयर मार्केट के सुनते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने आप को बूस्टअप करने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या कहीं और देखते हैं उसमें कि ये इतने करोड़पति होगा इतने जल्दी, ये 5 साल में करोड़पति होगा, 2 साल में करोड़पति होगा, ऐसे बहुत सारे। तो हमको लगता है कि स्टॉक मार्केट से हम भी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये सोचकर हम मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने के बाद हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि जो हमारा पैसा है वो 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने में डबल हो जाएगा और हम करोड़पति रातों रात हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के का सच जानिए। पहला तो आपने समझ लिया कि हम लोग यहाँ आए क्यों, क्योंकि हम लोगों ने मुंगेरी लाल के सपने देखे थे कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। तो वो सपने आपके टूटने वाले हैं, आपको ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रीट करना चाहिए कि आपको जैसे स्टॉक बिजनेस में आपको जितना प्रॉफिट होता है उतना ही प्रॉफिट आप यहाँ पर कैसा सोच अपने आप के लिए सोच सकते हैं। यानी कि आप एक अगर सोचें, एक अच्छा ट्रेडर 30% से 60% को अच्छा प्रॉफिट मानता है। अगर आप 30 से 60% के प्रॉफिट में कम है एनुअली तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। जितना धीमे चलेंगे उतना अच्छा रहेगा और जितना तेज़ भागने की कोशिश करेंगे उतना आप गिरने की संभावना आपकी ज़्यादा है। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मार्केट में हर कोई ये बोलेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 95% आदमी पैसा खोता है और 5% आदमी पैसा बनाता है। और इन्वेस्टमेंट में उल्टा होता है इसका, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्टिंग करने वाले पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो अब जब आपको ये स्टेटमेंट पता है, हर कोई ये चीज़ बोल रहा है कि इंट्राडे करने वाले 95% लोग पैसा खोते हैं, तो फिर आप इंट्राडे की तरफ जा ही क्यों रहे हो? आप देख रहे हो इंट्राडे, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी, वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी। आप ये देखेंगे एट द एंड कि आप जितना पैसा लेके आए हैं वो आप खो के ही जाएंगे। तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी की गेम आप देख रहे हो कि 95% आपका पैसा डूबना ही डूबना है, सिर्फ 5% चांसेस हैं कि वो आप सक्सेस हो जाओ, यही चांसेस हैं। तो आप हमेशा फिर भी हमारा मन नहीं मानता, हम ये बोलते नहीं यार 5% तो है ना, वो संभावना मेरे साथ तो नहीं होगी, मैं तो 5% के ग्रुप में आज ही आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा भाई। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं, वो भी अपना जो पोजीशन लेते हैं या तो स्विंग ट्रेडिंग की तरह लेते हैं या फिर वो ऐसा करते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड में ले लेते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में 2-4-5 दिन का ऐसा ले लेते हैं। और अगर उनका टारगेट सेम डे सेम आवर में आ जाता है, 1 घंटे 2 घंटे में आ जाता है, तो भी वो स्किप हो मतलब उसमें आउट हो जाते हैं। अगर उनका टारगेट 1 दिन 2 दिन में आ जाता है या एक ही सेम डे में भी आ जाता है कि सुबह 10 बजे खरीदा, शाम को 2-3 बजे तक उनको प्रॉफिट हो गया, तो भी वो कट के निकल जाए, और उसको इंट्राडे बोलते हैं। लेकिन उसमें भी वो अपने आप को सेफ रखते हैं। जो सेफ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, सेफ रखते हैं कि वो अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में लेते हैं, मार्जिन यूज़ नहीं करते, मार्जिन की फैसिलिटी। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इंट्राडे में लॉस होने ही होने हैं तो इंट्राडे की स्ट्रेटेजी आप ढूंढ क्यों रहे? आप पहले सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो बनिए, इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाइए, स्विंग ट्रेडिंग के तरीके से सीखिए। स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे तो भी वो आप प्रॉफिट में जाएंगे। आप इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो फिर लॉसेस होना पक्का है। तो ये था आपका सच। अब मैं आपको इंट्राडे का मैंने आपको सच बता दिया, अब मैं आपको एक इसको सही तरीके से बताता हूँ माइंडसेट के साथ
कि आपको माइंडसेट और स्टॉक को कैसे समझने की ज़रूरत है। आप ये समझिए, आप एक बिजनेसमैन है, इसको बिजनेस जो करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आपने एक गलत लोकेशन पे आपकी शॉप ओपन कर ली, गलत लोकेशन पर आपकी शॉप ओपन कर ली क्योंकि आप नए नए हैं, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टॉक खरीदना है, कहाँ पर शॉप खोलनी चाहिए, कहाँ से स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक नहीं, आपका गुड्स, ठीक है, जो आपको शॉप के लिए लगेगा वो कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ शॉप खोलनी चाहिए। जब आपको ये पता ही नहीं है, ऐसा ही आप स्टॉक मार्केट में आपको पता ही नहीं है कि कौन से स्टॉक सही है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि इन स्टॉक को ख़रीद लें, उन स्टॉक को ख़रीद लें, ठीक है। अब आप समझिए ये आपने गलत जगह पर दुकान खोल ली। ऐसे ही आपने गलत समय पर, जब आपने नहीं सीखा है, आप नए नए हैं, यानी कि गलत जगह पर आपने दुकान खोल ली, यानी कि आपने गलत स्टॉक ले लिए, आपने गलत जगह से परचेज़ कर लिया, ठीक है। दुकान के साथ यही है, आपने यहाँ पर गलत स्टॉक परचेज़ कर लिया, गलत समय पर परचेज़ कर लिया, यही बात। तो यहाँ पर भी जो यानी कि बिज़नेस के साथ क्या होगा, आपके बिज़नेस आपको क्या बताएगा कि आपने गलतियाँ की हैं। अब आपने वहाँ पर गलती मान गए, हाँ अब मेरे को तो मैं नया नया था इसलिए मैंने गलती की। तो स्टॉक में भी ऐसे होगा, मैं नया नया था इसलिए मुझे पता नहीं था तो मेरे को लॉसेज हुए, या फिर मतलब मुझे लॉसेज नहीं हुए तो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इंट्राडे नहीं, इंट्राडे में तो लॉसेज होंगे, इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। बिजनेस में कैसा होता है, समय के साथ आपने गलती की, समय के साथ वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट किया है या स्विंग ट्रेडिंग किया तो समय के साथ वो ठीक हो जाएगा, लॉसेज नहीं होंगे या कम होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अगर आपका ये माइंडसेट समझ में आ गया बिजनेस का कि आप शुरुआत में हैं तो आपको गलतियाँ होंगी, शुरुआत में आप गलत जगह से माल खरीदेंगे, स्टॉक भी आप गलत जगह से गलत स्टॉक को परचेज़ करेंगे। अब समझिए आपको 1-2 महीना हो गया शॉप में, अब आप समझ रहे हैं कि जो कस्टमर आते हैं उनकी डिमांड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो सोचते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, ये आपको समझ में आया। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में जब आप रहेंगे, जब आपको समय जैसा जैसा बीतता जाएगा तब आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी कि कौन से स्टॉक भागते हैं, कौन से स्टॉक नहीं चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, आप उसके बिहेवियर को समझ रहे हैं। यहाँ पर आपने कस्टमर के बिहेवियर को समझा बिजनेस में, तो यहाँ पर आपने स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को समझा कि स्टॉक मार्केट आखिर चलता कैसे, समझ में आया। अब यहाँ पर आप बिजनेस में क्या है, बिजनेस में फिर आपको धीमे धीमे आप सही स्टॉक का चुनाव करने लगे, बिजनेस में आप सही गुड्स का चुनाव करने लगे। फिर भी आप कुछ स्टॉक अभी भी आपको पूरी तरीके से नहीं पता है, यही है, आपको नहीं पता है कि कहाँ से आपको गुड्स या स्टॉक खरीदना है सही तरीके से, लेकिन फिर भी आप पहले से सही करने लगे। ऐसे ही समय के साथ आप बिजनेस स्टॉक में भी आप समय के साथ सही स्टॉक्स का चुनाव करना सीख जाएंगे। फिर एक समय आता है बिजनेस में, कितने टाइम बाद आता है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि रातों रात मैंने आज शॉप खोली और मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा, मेरी रातों रात शॉप चलने लगेगी, मैं करोड़पति हो जाऊंगा? नहीं सोचते ना। अगर आप ये सोचते तो गलत है। तो ऐसे ही फिर आप स्टॉक के साथ ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, रातों रात ओवरनाइट आपका मुंगेरी लाल के ये सपने सच हो जाएंगे? ऐसा मत कीजिए, इसको एज अ बिजनेस ही लीजिए, क्योंकि बिजनेसेस हैं वही तो स्टॉक में लिस्टेड है। रिलायंस क्या है, एक बिजनेस है, वही तो आपका स्टॉक में लिस्टेड है, ऐसा ही है ना। तो आपको वैसे ही प्रॉफिट होंगे। आप ऐसा मत सोचिए, मुंगेरी लाल के सपना देखना छोड़िए, ठीक है। अब बिजनेस में आपको जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, यानी कि आपको 2-3 साल हो जाएंगे, तब आप बिजनेस में जम जाएंगे। ऐसे ही बोलते ना यार, आप मैं बिजनेस में जम गया। तो ऐसे ही आप स्टॉक में भी धीमे धीमे जैसे काम करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसमें आप जम जाओगे, जिसमें अब आपको लॉसेज होना बंद हो जाएंगे। समझ में आया? फिर अब बिजनेस में अगर आप देखते हैं तो बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में अब आप ग्रोथ पे आने लगेंगे, अब आपको प्रॉफिट जनरेट होने लगे एक टाइम के बाद, यानी कि लेकिन ये टाइम पीरियड 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद प्रॉफिट अच्छे से जनरेट होना चालू हो जाएंगे। तो ये रहा इन दोनों का कंपैरिजन। आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझानी थी, आपको ये समझाना था कि आपका माइंडसेट एज अ बिजनेसमैन का रखिए, ना कि एज अ इंट्राडे ट्रेडर का, क्योंकि उसमें 95% लॉसेज होना ही है। अब आप ये समझिए कि बिजनेस में कोई ओकेशन आया, ओकेशन यानी कि मान लो दिवाली आ गई और आपका एक गारमेंट का शॉप है, तो आपको पता है कि लोगों का बिहेवियर क्या है, आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपको दिवाली पर क्या बिकेगा।
फिर समझिए सर्दियाँ आई हैं, तो सर्दियों के टाइम पर क्या बिकेगा? सर्दियों के टाइम पे स्वेटर्स बिकेंगे। जब रेनी सीज़न होगा तो क्या चलेगा? यानी कि बारिश होगी तो रेनकोट चलेंगे। अब आप ऐसे ही जब स्टॉक मार्केट में समय के साथ रहेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक साइकिल कौन सा चल रहा है, अब कौन सा चलने वाला है। ऐसा आपको समय के साथ उसके बिहेवियर के साथ समझ में आएगा। तब आप अगर इंट्राडे भी करोगे, एक दिन के लिए भी करोगे, तो भी आपको प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। लेकिन 2-3 साल के पहले आप सोचो कि आपको इंट्राडे में प्रॉफिट जनरेट होने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो भी मैंने आपको बताया कि वो कब होता है, जब आप इतने परिपक्व हो जाते हैं और आपके जो ट्रेड लेते हैं वो आप इंट्राडे के तौर पे नहीं लेते, आप उसको स्विंग ट्रेड के तौर पे लेते हैं कि अगर वो मेरा गलत भी हो जाए तो भी मैं उसमें जल्दी मुझे निकलने की ज़रूरत ना पड़े, मैं मार्जिन का यूज़ तो कर ही नहीं रहा। तो ये था मेरा पूरा वीडियो इंट्राडे का सच। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोग पैसा खोने से बचें, और अगर आप पैसा खोने से बचेंगे तभी आप अपना पैसा बना पाएंगे। तो पैसा खोने का मत सोचिए, बहुत जल्दी करोड़पति बनने का मत सोचिए। मार्केट आपको करोड़पति बनने का मौका देगा, लेकिन समय के साथ देगा। इस तरीके से एंड बन तरीके से मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे तो ये आपके मुंगेरी लाल के सपने टूटना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हो सकता है जो स्टॉक मार्केट में पहले से निवेश कर रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं तो उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप उनकी मदद कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको धीमे धीमे मिलते रहें और उनका इंस्टेंट आपको और अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका भी इंस्टेंट रिप्लाई मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप TV25 के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। TV25 को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। TV25 के फेसबुक चैनल से पेज से भी जुड़ सकते हैं, और आप चाहे तो मुझसे भी फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।